छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में उड़ने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा 90 प्लस की आशा। चलिए आज बात करते हैं 90 प्लस मार्क्स आप अपने पेपर में, इंग्लिश के पेपर में स्पेशली कैसे ला सकते हैं उसके बारे में। तो 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए इंग्लिश में आपको मेरी कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप मेरी बात को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आई एम गिविंग यू द गारंटी कि आप 90 प्लस मार्क्स आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले जब हम पेपर के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो मैं पहले आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पेपर को लिखना कैसे है जिसकी वजह से आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारे सेक्शन ए से। सेक्शन ए जो है उसके अंदर आते हैं दो अनसीन पैसेज। जब हम सेक्शन ए की बात करेंगे तो सेक्शन ए में दो अनसीन पैसेज आते हैं। दो अनसीन पैसेज में 7 और 7 मार्क्स के दो अनसीन पैसेज आते हैं, जिसमें से इजीली बहुत आसानी से आप मार्क्स निकाल सकते हैं, और इसमें आपको इजीली 13 मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें सिर्फ एक टफ क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि आपको वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करना होता है। आपको अगर ऐसा कहीं भी लगता है वर्ड मीनिंग आपसे फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो उसको सबसे एंड में सॉल्व करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उस वर्ड को आप एक बार रख के देखिए, जो भी वर्ड आपको लगता है ये इसका आंसर हो सकता है उसमें रख के देखिए, और वही आंसर उसका होगा डेफिनेटली श्योर। इसमें से आप 13 मार्क्स इजीली निकाल सकते हैं। फाइन, अनसीन पैसेज के बाद सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी जो है वो है हमारा राइटिंग सेक्शन। कौन सा है? राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन जब आपको मार्क्स दिलाएगा तो राइटिंग सेक्शन इजीली आपको मार्क्स दिला सकता है, और राइटिंग सेक्शन के मार्क्स होते हैं हमारे पास अराउंड 14। और ये जो 14 मार्क्स है उसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 3। जिसमें से पहला क्वेश्चन होता है लेटर, उसी के ऑप्शन में मिलता है आपको ईमेल। इसमें आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न करना है और फॉर्मेट के पूरे मार्क्स आपके हो सकते हैं, और लेटर में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो इजीली आपको 5 मार्क्स देगा। उसके बाद 2 पैराग्राफ है। 2 पैराग्राफ को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको पैराग्राफ जो है वो कैसे लिखने हैं। अगर आप मेरा फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो उसमें से आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस है। स्टिल मैं इसमें आशा करता हूं कि आपके 2 मार्क्स कट जाएं, 2 मार्क्स कट जाएं तो भी आप इसमें से 12 मार्क्स निकाल लेंगे। ऊपर में से आपने 13 निकाले, यहां से आपने 12 निकाले, अभी तक के मार्क्स हुए हमारे 15। क्लियर? यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एक 4 और एक 5, टोटल मिलाएंगे 14 मार्क्स। 14 में से आपने इसमें से 12 गेन कर लिए। ऊपर 2 अनसीन पैसेज में से आपने 13 नंबर निकाल लिए, टोटल मिला के आपका हो गया 15। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो है वो है हमारा ग्रामर सेक्शन, और ग्रामर सेक्शन में आपको मिलते हैं टोटल 5 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है वर्ब। वर्ब आती है 4 मार्क्स की, और 4 मार्क्स की वर्ब जो है वो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि बहुत इजी टास्क है। अगर आपने मेरा वर्ब वाला या टेंस वाला वीडियो अगर देखा है तो मैंने आपको इजीली बताया है कि आपको सिर्फ टेंसेस के स्ट्रक्चर्स लर्न करने हैं, और आप इजीली इसको गेन कर सकते हैं। ये है हमारे 4 मार्क्स। फिर बात करते हैं कनेक्टर्स के बारे में। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन हो सकते हैं, या आपको 2 सेंटेंसेस को मर्ज करना है, 2 सेंटेंस को कंबाइन करना है, कनेक्ट करना है, वो कैसे हो सकता है। और ये 3 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं। उसके बाद वॉइस आता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आपने मेरे अगर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के वीडियोस देखे हैं तो आप इजीली इसमें से 2 नंबर निकाल सकते हैं। नरेशन आपका थोड़ा सा टिपिकल टास्क बन सकता है, जहां पे आपको या तो मिलेगा डायलॉग या फिर आपको सेंटेंसेस दिए होंगे जिसमें आपको इसको फाइंड आउट करना होगा, इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना होगा। तो ये आपको थोड़ा सा टफ मिल सकता है। अदरवाइज मॉडल्स आपको बहुत ईजी मिलेंगे, और मॉडल्स से और इन सब पूरे कंटेंट में से ये 15 मार्क्स का कंटेंट है। आई होप बहुत ज्यादा नहीं, पर आप इसमें से इजीली 13 नंबर निकाल सकते हैं। नरेशन एक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, तो नरेशन आपको थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ा सकता है, अदरवाइज आप इसमें से इजीली 13 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहां तक आपके 15 मार्क्स हो चुके थे, 15 और 13, इट इज 25th और 13। तो चलिए आप यहाँ पे अराउंड जो अवेलेबल है हमारे पास, तो हमारा 13 + 12 25 मार्क्स यहां से हो गया। 25 के बाद यहाँ पे इस 15 में से आपने कितना निकाल लिया? 13 निकाल लिया। तो आप देखिए 25 नंबर तो पीछे वाले, 25 और 13, 25 और 10, 35 और 3, 38 मार्क्स यहाँ तक हो चुके हैं। 38 तक आप पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है बुक्स। जो टेक्स्ट बुक्स आपको मिली हुई है वो 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, एक आपकी गोल्डन रेज है और दूसरी आपकी रिजोल्यूशन है। गोल्डन रेज में सबसे पहला सबसे अच्छा कंटेंट जो होता है वो है आपका पोएट्री। पोएट्री आपकी 9 मार्क्स की पोएट्रीज है, जिसके अंदर 4 नंबर का था रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, और आपको पता है कि बहुत इजी
या तो आपको वो जो कंसेप्ट मिलेगा जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट होता है, एक्चुअली उसमें ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, 2 में से एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना आता है। उसमें से मुझे जितना आइडिया है एक रिस्क वाला चैप्टर और माय गुड राइट हैंड, उसमें से एक कंटेंट आपको यहां जरूर मिलेगा और वो 4 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हैं। 4 मार्क्स तो मिलेंगे रेफरेंस ऑफ कंटेक्स्ट के, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो 2.5 मार्क्स से 2 क्वेश्चंस मिलते हैं और इजीली 5 मार्क्स। तो ये 9 मार्क्स में से आपको एक भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है, ये 9 आपको प्लस करने होंगे। तो आपका 38 + 9 कितना हो गया 47। तो चलिए यहां तक पहुंचते पहुंचते आप आ गए हैं 47 मार्क्स के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा सेक्शन पोएट्री के बाद बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन डी की तरफ। सेक्शन डी जो है वो एक्चुअली पोएट्री भी सेक्शन डी का ही एक पार्ट है, बट सेक्शन डी जो है वो आपको जो टोटल मार्क्स जो है हमारा, एक्चुअली ये जो हमने प्रीवियस जितने भी हमने कवर कर लिया उसमें 14 + 14 + 15 ये हमारा मार्क्स कवर हो चुका है। अब हमारे पास टोटल 37 मार्क्स बचते हैं, उसमें से 4 मार्क्स जो है वो रिजर्व है फॉर द रोड सेफ्टी, तो 33 मार्क्स बचते हैं। और 33 में से भी 9 मार्क्स हमने पोएट्री के अलग कर दिए, तो 33 - 9 दैट इज 24 मार्क्स। तो 24 मार्क्स का हमारा कंटेंट रहेगा जो 2 बुक्स हमारी जो अवेलेबल है, गोल्डन रेज और रेजोल्यूशन, वहां से मिलेगा। उसमें 8 नंबर जो है वो 2 अनसीन जो 2 सीन पैसेज आपके आते हैं, 2 सीन पैसेज बुक से आते हैं, वो है गोल्डन रेज से, वहां से आपको मिलेगा 2 सीन पैसेज 8 मार्क्स का है, वहां पे 8 मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, वहां पे एक भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन। तो रेजोल्यूशन की बात करते हैं, रेजोल्यूशन में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से आप 4 नंबर आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहता है, इस 3 में से आप 3 नहीं तो 2 नंबर आराम से निकाल सकते हैं, तो 1 नंबर यहां कट जाएगा, 1 नंबर यहां कटवा लेते हैं अपन, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको वैसे भी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। स्टिल हम मान लेते हैं कि इसमें से आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा काट लेते हैं, तो टोटल मिला के अराउंड हम यहां से जो मार्क्स निकालेंगे वो हो जाएंगे हमारे 16 में से 12 नंबर। चलिए 16 में से 12 निकालने के बाद, और ये 4 नंबर जो हम लोग ने स्पीच, जो रोड सेफ्टी पे जो स्पीच आता है उसका फॉर्मेट वैसा ही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो स्पीच को हम लोग, हमारा जो कंटेंट था जिसमें हमने राइटिंग सेक्शन डिस्कस किया था, उसके पैराग्राफ की सेक्शन जो पैराग्राफ का फॉर्मेट है उसी की तरह लिखना है। इसको क्लब कर लीजिए, जैसे आप इसको क्लब कर लेंगे, इसको क्लब करते ही आपके मार्क्स जो है वो पहुंच जाएंगे 74 के आसपास। 74 मैं आपको यहां से गारंटी देता हूं कि आप आराम से 74 मार्क्स निकाल सकते हैं। नहीं करके आप इजीली 71 मार्क्स निकाल सकते हैं, 71 मार्क्स। और स्कूल से जाएंगे आपके 20 मार्क्स, कितने हो गए 91 मार्क्स, मेरी तरफ से 90 प्लस। मैंने आपको बोला था, अश्योर करता हूं कि 90 प्लस मार्क्स आएंगे, 90 प्लस आपके पास अवेलेबल है। तो चलिए 90 प्लस का तो ये कंसेप्ट था। अब आपको पेपर में किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या चीजें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले पेपर सॉल्व करने के लिए जब आप स्टार्ट करेंगे तो पेपर में सबसे मेजर थिंग जो है वो है स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 पेज को आप ऐसा लिखिए, इतना अच्छा लिखिए, इतने मोती जैसे अक्षर लिखिए जिससे एग्जामिनर आपके ऊपर इंप्रेस हो जाए और आपको मार्क्स देने का माइंड सेटअप बना ले। स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, तब आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आप स्टार्ट करिए उस चीज के साथ और ट्राई करिए कि स्टार्टिंग के 4 पेजेस के अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो और वही क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे से आता है। मेरी सलाह रहेगी आप सेक्शन ए को लास्ट में करें, सबसे पहले स्टार्ट करें सेक्शन बी को, सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी, सेक्शन डी के बाद सबसे लास्ट में करें सेक्शन ए। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए में आपको बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए भी, क्योंकि पैसेज जब पढ़े जाते हैं, पढ़ने के बाद सॉल्व करना होता है, जिसमें काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आप पैसेज को सबसे लास्ट में लेके जाएं। तो सबसे पहले करें सेक्शन बी। सेक्शन बी में भी आप ध्यान रखें हर क्वेश्चन को बिल्कुल नए और फ्रेश पेज से करें। 2 क्वेश्चन को एक पेज पे करने की कोशिश ना करें। 28 पेज की या नई करके आपको 25 या 24 पेज की कॉपीज मिलती हैं, इजीली सबको यूज करें, हर पेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर करें। इस क्वेश्चन को जब आप अटेंड करेंगे, सेक्शन बी को जब अटेंड करेंगे तो 3 क्वेश्चन है और 3 सेपरेट पेज पे आप इसको कंप्लीट करें। आप ध्यान रखें कि सेक्शन बी जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो फॉर्मेट का ध्यान बिल्कुल रखें, फॉर्मेट के पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो फॉर्मेट का ध्यान रखें और नोटबुक जो है वो नीट एंड क्लीन रखें। स्टार्टिंग 4 to 5 पेजेस नीट एंड क्लीन। यहां से जब आप यहां बढ़ते हैं तो इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इनके आंसर्स लिखें, पर क्वेश्चन नंबर लिखने का ध्यान रखें और प्रॉपर आंसर्स लिखें। 1 2 3 4 आप लाइन छोड़ के आंसर लिखें, साफ सुथरे क्लीन आंसर लिखें। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी आती है तो थोड़ा खुला लिखें, शायद एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहेगी और आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं पोएट्री में। तो आप तो जानते हैं पोएट्री बहुत अच्छा कंटेंट है, तो इस कंटेंट के साथ आप राइटर
या पोएट, जिनका भी नाम आपको आता है उसमें पोएम का नाम और पोएट का नाम याद रखना जरूरी है, और उनका नाम को आप मेंशन करके आए, इससे इंपैक्ट अच्छा जाता है और इससे आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनसीन और सीन पैसेज तो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको बताया था। सीन पैसेज तो आप फिर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, पर अनसीन पैसेज को सबसे लास्ट में करना है। सीन पैसेज कंप्लीट करने के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको उस चैप्टर की पूरी समरी लिखनी है, पर वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखें। वर्ड लिमिट्स के मार्क्स दिए जाते हैं, वर्ड लिमिट्स को क्रॉस ना करें। आपको अगर पता है कि वर्ड लिमिट्स अगर मुझे 60 दे रखी है तो 60 से ज्यादा 70 वर्ड तक आप चले जाएं, उससे ज्यादा ना जाएं। वर्ड लिमिट्स के पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखें, और हर क्वेश्चन में वर्ड लिमिट जो है वो मायने रखती है। भले से लॉन्ग क्वेश्चन करें या शॉर्ट क्वेश्चन करें, वहां पे वर्ड लिमिट्स गिवन होगी, उस वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए अपने आंसर्स को कंप्लीट करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लास्ट में जो स्पीच लिखा हुआ है, तो स्पीच जो है वो ट्रैफिक के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप ट्राई करें कि ट्रैफिक की मैक्सिमम जितने भी आपको नॉलेज आपको ट्रैफिक का है, उन सबको क्लब करके बहुत शॉर्ट में एक अच्छा सा स्पीच जनरेट करें, और फिर आप इसके ऊपर स्पीच लेके आए, आपको इजीली इसमें से 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो जो सजेशंस मैं दे रहा हूं उसमें सबसे पहला सजेशन मेरा है, वापस से बता रहा हूं, नोटबुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें। अगर आपके हाथ से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको एक लाइन से कट कर दें, बार बार बहुत ज्यादा रब करने की या बहुत ज्यादा उसको कट करने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरी कॉपी में मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा केस, जब भी आप करें तो सेक्शन ए को सबसे लास्ट में करें, सबसे पहले सेक्शन बी, सेक्शन सी और उसके बाद सेक्शन डी करें, और सबसे लास्ट में सेक्शन ए करें, जिससे आपका टाइम सेव हो सके। आगे बढ़ते हैं, जब भी आप सेक्शन बी से स्टार्ट करें तो फॉर्मेट का ध्यान रखें, फॉर्मेट को बहुत अच्छे से बनाएं, और हर फॉर्मेट को नए जो पेज है वहां से स्टार्ट करें, जिससे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ग्रामर सेक्शन में आपको पूरे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिखें, पर ऑप्शन जब भी लिखते हैं ए बी सी डी, जो भी आपका आंसर है वो लिखने के बाद उसका आंसर साथ में जरूर लिखें। यहां तक ग्रामर कंप्लीट करने के बाद, और आप लोग ग्रामर में मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट किया था कि ग्रामर में आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो अटेम्प्ट जरूर करें। वर्ब्स में और मॉडल्स में स्पेशली आपको हिंट दे रखा तो उस हिंट में से जरूर पुट करके आए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। पोएट्री में आपको इजीली आंसर्स मिल जाएंगे, बट पोएट और पोएट्री का नाम, दोनों नाम वहां पे मेंशन करके आना है, उससे आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद सेक्शन डी जो है उसमें आप आंसर्स लिखते हुए ध्यान रखें वर्ड लिमिट्स का, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखने से आपके मार्क्स इजीली स्कोर किए जा सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। और लास्ट में स्पीच के वर्ड लिमिट्स का भी ध्यान रखें, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन करेंगे सेक्शन ए। और इन सबको अगर आपने मेरे फॉर्मेट से कंप्लीट किया है तो इजीली आपको 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, और आई विश कि आप 100% मेरी साइड से 100% 90 स्कोर करेंगे, 90+ स्कोर करेंगे, और मुझे मेरे वीडियो पे लिख के जरूर बताएंगे कि सर आपका जो बताया हुआ मंत्र था, जो ब्रह्मास्त्र था, हमारे काम आया। तो ये था आज का हमारा 90+ कैसे लाया जा सकता है वीडियो। थैंक यू सो मच मुझे इतना पसंद करने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या हो सकते हैं, वो हमारे एक और वीडियो में आपको मिल जाएगा। बाय।